लोकसभा का परिणाम अभी आ गया है जी। और इस बार फिर कांग्रेस यहाँ हार गई। आप प्रत्याशी थे। देखिए, जालोर सिरोही जो सीट है ये पिछले 20 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। एक मुश्किल सीट है कांग्रेस के लिए और मुझे पार्टी ने निर्देश दिया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। मगर सब कांग्रेस जनों ने, मैं परिणाम चाहे कुछ भी रहे हों, मगर सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा बेहतर प्रबंधन से चुनाव लड़ा। तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया। परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए और आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ जनता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको पिछले दिनों में ध्यान होगा, ओडवाड़ा जो प्रकरण हुआ उसमें भी मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में से था और दूसरी बार भी जाके आया। और भी जहाँ पे जनता की आवाज़ बनने के लिए मुझे खड़ा होना पड़े, मैं ज़रूर हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही आदरणीय लुम्बाराम जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरीके से जनता ने उनको चुना है, उम्मीद करता हूँ मैं कि आने वाले वर्षों में वो इस क्षेत्र जो पिछले 20 साल से पिछड़ता आ रहा है, अब वो इसकी सुध लेंगे इस क्षेत्र को, क्योंकि देश की संसद में वो पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पे इस जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बन के वो देश की संसद में आवाज़ उठाएं, यहाँ की समस्याओं के लिए मांग रखें। इस क्षेत्र में जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको वो सांसद के रूप में उनका देश की संसद में आवाज़ बन के इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुँचाएं। और मैं भी विपक्ष के तौर पे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी विकास के लिए, जिस क्षेत्र में मैं अपनी कोई योगदान दे सकूँगा जनता को, हमेशा मैं विपक्ष के तौर पे भी जनता के सामने खड़ा रहूँगा। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। वैसे राज्य में काफ़ी सीटों पर भी कांग्रेस आगे रही है और जीतने की संभावना ज़्यादा है। अपने यहाँ पर क्या कमी रही होगी जो जीत नहीं पाए? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि जालोर सिरोही ये जो एक डिफ़िकल्ट सीट है, 20 साल से आप खुद सोच सकते हैं कि जब 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है और गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है, तो आप मान के चलें कि इस डिफ़िकल्ट सीट पे हम लोगों ने एक बेहतर चुनाव लड़ा। पार्टी का निर्देश था कि मुझे इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने का कहा गया और हमने एक मजबूती से चुनाव लड़ा है और चुनाव का जो परिणाम आया वो आप सबके सामने है। मगर हम आने वाले सालों में जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब चुनाव में घूमा तो यहाँ पे बच्चों की स्थिति को जो देखा है, मैं चाहता हूँ कि इस एनजीओ के माध्यम से हम यहाँ पे उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें पूरी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पहले भी कही हैं और अब भी मैं कह रहा हूँ। साथ ही मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि कांग्रेस इस संसदीय क्षेत्र में हारी ज़रूर है, मगर पिछली बार से हमारा जो वोट है वो बढ़ा है। आंकड़े मैं आपको बता दूंगा, मगर मेरे को जहाँ तक पूरी अभी जानकारी हम पूरी जुटा रहे हैं और जो आंकड़े आएंगे मेरे को इससे मालूम पड़ा है कि मैंने वोट इस बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे लगभग 1 लाख वोट ज़्यादा लिए।